स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। यहाँ पे आपको नए नए मूवी हिंदी में देखने के लिए मिलेगा और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन। मूवी की शुरुआत में हमें एक पैरेलल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ के जंगल में कुछ था। फिर जब से उसने उस पिन को और एक अजीब से क्रिस्टल को अपने गले में पहन लिया। फिर एक दिन दोपहर के समय जब ईवैन मॉल पर लंच कर रहा होता है तो वहाँ कुछ लोग आकर ईवैन को घेर लेते हैं। ये भनक लगते ही वो वहाँ से भागने लगता है और एक वाटर पार्क में पहुँचता है। अब जो लोग ईवैन का पीछा कर रहे थे वो उसे पकड़ नहीं पाते बल्कि बार बार फिसल कर गिरने लगते हैं। ईवैन भागते हुए एक वाटर स्लाइड में घुसने की सोचता है। वो जल्दी से वहाँ के एक आदमी को ढकेल कर वाटर स्लाइड में घुस जाता है, मगर तभी अचानक वो एक दूसरे रियलिटी में पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही ईवैन को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो चोटी से नीचे पानी में गिर गया था। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे पता है कि वो कौन है, मगर ईवैन को कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ईवैन दरअसल इसी दुनिया में पैदा हुआ था, मगर किसी कारण से वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया जहाँ इंसानों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। वो बूढ़ा आदमी ईवैन को एक अंगूठी देता है, ये कहते हुए कि ये रिंग ईवैन के फादर को बिलोंग करती थी। तभी एक एरो आकर उस बूढ़े आदमी को लग जाती है और वो हवा में गायब हो जाता है। अब बारबरा के सिपाही आकर ईवैन को चेस करने लगते हैं और वो लोग ईवैन को पकड़ लेते हैं। आगे ईवैन को उनके राजा के पास ले जाया जाता है जो बारबरा का पति था, और वो वहाँ तलवार से एम करना सीख रहा था। जैसे ही वो राजा ईवैन के रिंग को देखता है वो ईवैन को पहचान लेता है, ये कहते हुए कि वो इलिया का बेटा है। वो राजा जिसका नाम डेब्रिनिया था वो ईवैन को छोड़ देता है। तभी वहाँ बारबरा आ जाती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब डेब्रिनिया तो ईवैन को जाने देना चाह रहा था, मगर बारबरा उसे डंजन में डाल देने के ऑर्डर्स दे देती है। जब ईवैन को डंजन में ले जाया जाता है तो वहाँ उसे एक विचित्र किस्म का आदमी दिखाई देता है जिसका नाम कोशकी था। इस आदमी के बॉडी पार्ट्स को काटकर अलग अलग कैद कर दिया गया था, फिर भी ये आदमी जिंदा था। कोशकी ईवैन से कहता है कि वो उसके पिता को जानता था और अच्छा हुआ कि ईवैन वापस अपने दुनिया में आ गया। वहाँ उसे बाबा यागा नाम की एक औरत भी दिखाई देती है, मगर ईवैन ये सोचने में बिजी था कि वो जिस आदमी को ढकेल कर यहाँ पहुँचा, अगर वो ऐसा ना करता तो उसकी जगह वो आदमी आज यहाँ होता। बदले में कोशकी कहता है कि उसका यहाँ आना ये प्रीडेस्टिन्ड था। वही बाबा यागा वहाँ के गार्ड्स को चिढ़ा रही होती है और उन्हें बेवजह परेशान कर रही होती है। आगे कोशकी बताता है कि जंगल के एक लोकेशन में एक ऐसी जादुई तलवार है जो किसी भी रियलिटी का पोर्टल ओपन कर सकती है, और सिर्फ उसे ही उस लोकेशन के बारे में पता है। अगर उन्होंने मिलकर उस तलवार को ढूंढ लिया तो वो सब ठीक कर सकते हैं। आगे हमें एक कहानी को दिखाया जाता है कि कैसे एक विजार्ड ने अपने गुरु को मारकर उस जादुई तलवार को हासिल करने की कोशिश की, मगर तलवार लेने के चक्कर में वो खुद घायल हो गया और इमॉर्टल बन गया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कोशकी ही था। अब कोशकी बताता है कि अगर उन्होंने उस तलवार को ढूंढ लिया तो ईवैन उस तलवार की मदद से अपने रियलिटी का पोर्टल ओपन कर सकता है और वापस वहां पर जा सकता है, मगर उन्हें इस चीज की भनक बारबरा को नहीं लगने देनी होगी क्योंकि वो एक बहुत ही क्रूर और बुरी इंसान है। आगे बाबा यागा अपने पास मौजूद एक फ्रॉक को एक सुंदर लड़की में बदल देती है ताकि वो वहाँ के गार्ड्स को बेहोश करके इस डंजन से भाग सके। यहाँ में पता चलता है कि बाबा यागा दरअसल एक विच है। अब बाबा यागा, कोशकी और वो फ्रॉग लड़की वहाँ से जाने लगते हैं। ईवैन भी सोचता है कि अगर वो यहाँ रहा तो डंजन में वो सड़ सड़ कर मर जाएगा, इसलिए वो भी उनके साथ यहाँ से भागने का डिसाइड करता है। वो अब जल्दी से अपना लॉकेट, रिंग वगैरह लेकर वहाँ से निकलने लगता है, मगर तभी उन्हें वहाँ के बाकी गार्ड्स देख लेते हैं, मगर वो फ्रॉग लड़की अकेले ही उन सबको ढेर कर देती है। अब ये सभी लोग उन गार्ड्स को मारते हुए डंजन से बाहर निकल जाते हैं। वही बारबरा को इसकी खबर लग जाती है कि ईवैन, कोशकी और बाबा यागा उनके कैद से भाग चुके हैं। वो अपने पति डेब्रिनिया को बताती है कि शायद ईवैन ने ही बाबा यागा और कोशकी को डंजन से भागने में मदद की होगी। वही दूसरी ओर ईवैन और बाकी लोग जंगल में उस वार्ड की तलाश कर रहे होते हैं और ईवैन अब उस फ्रॉग लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, मगर वो लड़की ईवैन में इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर भी ईवैन अपने अजीब अजीब टैक्टिक से उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसका उस लड़की पर कोई असर नहीं होता। वो सभी कुछ देर के लिए एक जगह रुक जाते हैं और ईवैन अपना फोन बाहर निकालकर एक ग्रुप सेल्फी लेता है। अब ये सभी डेथ रिवर नाम के एक नदी के पास पहुंचते हैं जिसमें एक मॉन्स्टर रहता था जिसे वहाँ के लोग मरमैन कहकर बुलाते थे। अब वो सभी उस फ्रॉग लड़की को उस मरमैन को सेड्यूस करने को बोलते हैं, मगर इसका मरमैन पर कोई असर नहीं होता और वो उस फ्रॉग लड़की को पकड़ लेता है। तभी बाबा यागा एक सुंदर औरत का रूप धारण करके मरमैन के सामने आ जाती है और मरमैन अपनी नजरें बाबा यागा से हटा नहीं पाता। कोशकी मरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस नदी का पानी कम कर दे ताकि वो दूसरे किनारे तक जा सके।
वही दूसरी ओर वारवरा इवान और उसके टीम को जंगल में ढूंढ रही होती है और यहाँ इवान और उसके साथी एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ एक अजीब सा मॉन्स्टर रहता था जिसके पास एक बड़ा सा चमचा था। उन्हें वहाँ देख वो मॉन्स्टर उन्हें चमचे से मारने की कोशिश करता है। उनके साथ मरमैन भी था, मगर उनके पास मौजूद ड्रम में पानी खत्म हो गया था और अब मरमैन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी इवान को रियलाइज होता है कि वो मॉन्स्टर एक मेल नहीं बल्कि फीमेल है। वो किसी तरह उस मॉन्स्टर को कन्विंस करता है और ये देख बाबा यागा खुश हो जाती है। आगे की तरफ जाते समय कॉस्की बताता है कि ये फ्रॉग लेडी दरअसल एक इंसानी थी, मगर डेब्रिनिया और वारवरा ने मिलकर इस लड़की को एक फ्रॉग में बदल दिया और इस लड़की का नाम वैसिलिसा है। अगर उन्होंने उस तलवार को ढूंढ लिया तो ये शराब यहीं खत्म हो जाएगा और वैसिलिसा हमेशा के लिए एक इंसान बन जाएगी। तभी इवान को जंगल में एक खरगोश दिखाई देता है जिसे पकड़कर वो वैसिलिसा को दिखाता है, पर तभी उस खरगोश की आंखें एकदम वाइट हो जाती है और यहाँ में पता चलता है कि यह खरगोश कोई जानवर नहीं बल्कि वारवरा खुद है। अब ये सभी अपनी अपनी जान बचाने एक कुएं में कूद जाते हैं। मरमैन उन सबकी जान बचाने के लिए कुएं का सारा पानी पी लेता है ताकि इवान और बाकी लोग इस कुएं के रास्ते यहाँ से भाग सके। अब मरमैन तो वहीं पर रुक जाता है और वारवरा आकर उसे मार देती है। आगे ये सभी एक गुफा में रुकते हैं जहाँ इवान वैसिलिसा का मजाक उड़ाने लगता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि इवान वैसिलिसा को पसंद करता है। अब इवान अपने गले से अपना लॉकेट निकालकर वैसिलिसा को दे देता है, ये कहते हुए कि ये लॉकेट उसकी रक्षा करेगा। ये देख वैसिलिसा इवान से इम्प्रेस हो जाती है। तभी कॉस्की आकर उन दोनों को सो जाने को बोलता है। अगली सुबह इवान अकेले ही बाहर चले जाता है, ये जानते हुए कि बाहर खतरा है। तभी वारवरा का एक सैनिक इवान को पकड़ लेता है और वारवरा भी वहाँ पर आ जाती है। अब वारवरा के सैनिक इवान और उसके टीममेट्स को पकड़कर एक लोकेशन पर ले जाते हैं जहाँ पर कई सारे तलवारें थी। वारवरा इवान को उन तलवारों में उस मैजिक स्वॉर्ड को ढूंढने को बोलती है। इवान कोशिश तो बहुत करता है मगर उसे वो मैजिक स्वॉर्ड कहीं दिखाई नहीं देती। काफी कोशिशें करने के बाद इवान उस जादुई तलवार को ढूंढ लेता है जिससे वैसिलिसा का श्राप ब्रेक हो जाता है। तभी डेब्रिनिया भी वहाँ पर आ जाता है और इवान को बुरा भला कहने लगता है। वो कहता है कि इवान ने कॉस्की बाबा यागा और वैसिलिसा के साथ मिलकर उनके खिलाफ एक साजिश रची है। बदले में इवान कहता है कि वो कोई साजिश की प्लानिंग नहीं कर रहा था बल्कि ये सब तो उसकी वाइफ वारवरा का किया धरा है। तभी डेब्रिनिया वारवरा को हक करता है और यहाँ में पता चलता है कि डेब्रिनिया और वारवरा पहले से ही मिले हुए थे और उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि इवान उस जादुई तलवार को ढूंढ सके। यहाँ इवान को ये भी पता चलता है कि कॉस्की भी डेब्रिनिया और वारवरा के साथ मिला हुआ है, क्योंकि उन दोनों ने कॉस्की से वादा किया था कि अगर उसने उन्हें तलवार ढूंढने में मदद की तो वो लोग उसका डेथ लॉकेट उसे वापस दे देंगे, क्योंकि कॉस्की काफी लंबे समय से अमर था और वो मरना चाह रहा था। मगर डेब्रिनिया और वारवरा उसे उसका डेथ लॉकेट नहीं देते बल्कि उसके बदले एक नकली लॉकेट कॉस्की को दे देते हैं। तभी वैसिलिसा डेब्रिनिया पर कूदती है और इवान भी वारवरा के गार्ड से लड़ने लगता है। इवान जल्दी से उस तलवार को उठा लेता है और अपनी रियलिटी का एक पोर्टल ओपन करता है, मगर वहाँ से गायब होने से पहले वैसिलिसा इवान का दिया हुआ लॉकेट पोर्टल में फेंक देती है। अब इवान अपने रियलिटी के एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है और अपने घर चला जाता है। उसे अब बुरा लगने लगता है क्योंकि उसने वैसिलिसा और बाबा यागा को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। तभी उसे उसके शो से कॉल आता है ये कहकर कि आज उसके कंपटीशन का फाइनल है। ये सुनते ही इवान वापस पैरेलल वर्ल्ड में जाकर वैसिलिसा को बचाने की सोचता है। वो आगे उसी मॉल के वाटर स्लाइड में चले जाता है, मगर अफसोस वो पैरेलल वर्ल्ड में नहीं पहुंचता और उस मॉल के गार्ड्स आकर इवान को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में इवान को वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। वो बूढ़ा आदमी इवान को वापस पैरेलल वर्ल्ड में भेज देता है और इवान के साथ इस बार एक छोटा ड्रैगन भी था जो उसकी मदद करने के लिए आया था। अब वारवरा के पैलेस पर वैसिलिसा, बाबा यागा और कॉस्की को मौत की सजा सुना दी जाती है। तभी वारवरा के गार्ड्स इवान को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं डेब्रिनिया कॉस्की के लॉकेट से स्टोन निकालकर तलवार में डालने की कोशिश करता है ताकि वो भी कॉस्की की तरह अमर हो सके। तभी वो छोटा ड्रैगन डेब्रिनिया पर आग उगलता है और यहाँ इवान बाकियों को छुड़ा लेता है। ये देख वैसिलिसा इवान को किस करती है क्योंकि वो उसे बचाने वापस आया था। अब इवान वारवरा के सिपाहियों से लड़ रहा होता है और वही वैसिलिसा और वारवरा आपस में फाइट करने लगते हैं। यहाँ लड़ते लड़ते डेब्रिनिया इवान को बताने लगता है कि वारवरा ने ही उसके डैड इलिया को मारा था। आगे कॉस्की उस वॉर्ड में का स्टोन निकाल लेता है और अपने लॉकेट में लगाने ही वाला होता है कि वैसिलिसा उसके हाथ पर तलवार फेंक कर मारती है और वो स्टोन इवान के हाथों लग जाता है। जैसे इवान वो स्टोन अपने गले के एम्यूलेट में डालता है, कॉस्की और डेब्रिनिया दोनों डस्ट हो जाते हैं। तब तक वारवरा वहाँ से भाग जाती है और इलिया जो कि एक पत्थर बन चुका था वो भी नॉर्मल इंसान हो जाता है।
आगे हम कुछ समय बाद ईवान को देखते हैं, जो इस वर्ल्ड के जादुई जड़ी बूटियों को लेकर अपने दुनिया के पेशेंटों को ठीक करने में लगा था। मूवी के फाइनल सीन में हम ईवान को देखते हैं, जो वैसिलिसा के साथ खुशी खुशी रहने लगा